आज हम लोग पढ़ेंगे आंशिक समीकरण विधि। पीछे एक दो क्लास हम लोग पढ़े हैं जिसमें अनुमान विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित किया जाए उसको हमने भली भांति समझाया था। अनुमान विधि क्या है कि कैलकुलेशन करके नॉर्मली किसी भी चीज में अगर कोई अभिक्रिया दी गई है, सपोज दैट अगर हम बात कर लेते हैं H2 + Cl2, तो रिएक्शन क्या बन रहा है 2HCl। ये 2 नहीं दिया गया, मान लेते हैं सपोज पहले प्रारंभ में असंतुलित रासायनिक समीकरण है, H2 है, H1 है, HCl2 है, Cl1 है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो सारी चीज आपस में क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, ये सब अनुमान विधि हुआ। आंशिक समीकरण विधि का उपयोग कब किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को संतुलित करने के लिए। आंशिक समीकरण विधि या इसी को बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है इसी को है। ठीक है, तो आंशिक समीकरण विधि का उपयोग कब किया जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर जी? तो उस समय करते हैं जब अभिकारक या उत्पादों की संख्या, अभिकारक या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से क्या होने लगे, अधिक। ये अनुमान विधि का उपयोग कर रहे थे जब 2 से कम, 2 या 2 से कम हुआ करती थी, तब हम अनुमान विधि का उपयोग करते थे। लेकिन आंशिक का कब प्रयोग करेंगे? जब कितनी हो, 2 या 2 से अधिक हो जाए। नाम से स्पष्ट है, आंशिक मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में बनी हुई अभिक्रिया है। समीकरण मतलब समीकरणों को, यानी कोई एक बड़ा रासायनिक समीकरण देगा, उस बड़े रासायनिक समीकरण को छोटे छोटे 2 या 3 रासायनिक समीकरणों में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और टूटने के बाद जो छोटे छोटे रासायनिक समीकरण टूटेंगे उसको हम संतुलित करके आंशिक समीकरण विधि हम ज्ञात करते हैं, यानी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, इसलिए उसका नाम दे दिया गया आंशिक समीकरण विधि। मामला समझ में आया? चलो लिखा जाए क्वेश्चन, पहले हेडिंग और परिभाषा और फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखा जाएगा। देखो हेडिंग लिख लो फटाफट फटाफट, आंशिक समीकरण विधि। बोला जाए, देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए आंशिक समीकरण विधि का उपयोग उस समय किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आंशिक समीकरण विधि का उपयोग उस समय किया जाता है, आंशिक समीकरण विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब जब अभिकारकों अथवा उत्पादों की संख्या, जब अभिकारकों अथवा उत्पादों की संख्या संख्या 2 या 2 से अधिक हो, अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या 2 अथवा 2 से क्या हो, अधिक हो। बातें समझ में आ गई भैया? आगे लिखा जाए, आगे लिखा जाए, इस विधि में इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की, इस विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की, इस विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की, संतुलित करने की निम्नलिखित विधियां हैं, निम्नलिखित विधि है, निम्नलिखित विधि है। फलन, पॉइंट नंबर फर्स्ट,
मतलब कि आंशिक समीकरण विधि से अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा भैया, उसको जाना जाए, ठीक है ना। क्या पहली विधि कहती है भैया, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सुनो, दिए गए ढांचा समीकरण, उसको ढांचा समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण को क्या कहा जाता है, ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण भी कहा जाता है। एक बात ये भी जान लो, जहां पर हमने लिखवाया था ना असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण जहां पर हमने हेडिंग लिखवाया था, वहां पर चाहो तो जाकर लिख सकते हो क्या चीज, कि असंतुलित समीकरण को हम कंकाल समीकरण या क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण भी कहते हैं। कंकाल मतलब एक बनावटी रूप हो गया केवल, लेकिन पूरा बना हुआ नहीं है। और ढांचा का मतलब ढांचा जानते ही हो कि किसी चीज उसमें कोई भी चीज डालकर क्या किया जा सकता है, ढालकर बनाया जा सकता है नया चीज पूरा कंप्लीट। तो ढांचा समीकरण या उसी को असंतुलित समीकरण या उसी को कंकाल समीकरण के भी नाम से जाना जाता है। तो कहा जाएगा दिए गए असंतुलित समीकरण या कंकाल समीकरण को हम सबसे पहले आंशिक समीकरणों में तोड़ते हैं। किस समीकरण में तोड़ते हैं, आंशिक समीकरण में तोड़ लेते हैं। तभी तो भैया आंशिक शब्द आएगा ना समीकरण द्वारा। तो आंशिक समीकरणों में छोटे छोटे दो या दो से अधिक आंशिक समीकरणों में तोड़ लिया जाता है। देखो सबसे पहला नंबर, दिए गए असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण कोष्टक में ढांचा समीकरण, को कोष्टक बंद करके, ढांचा समीकरण कोष्टक बंद को दो या दो से अधिक छोटे छोटे आंशिक समीकरणों में, दो या दो से अधिक छोटे छोटे आंशिक समीकरणों में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं हम, क्या करते हैं बच्चा, कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण देगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो या दो से अधिक आंशिक समीकरण में क्या करेंगे, लिख लेंगे। दो बनेगा तो दो, तीन बनेगा तो तीन, वैसे उस हिसाब से लिख लिया जाएगा। क्लियर है। अब अगला नंबर क्या करेंगे, ये जो आंशिक समीकरण आए हैं ना, सुनो, जो आंशिक समीकरण, जो छोटे छोटे समीकरण हमको प्राप्त हुए रहेंगे, उन समीकरणों को अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। इस विधि का उपयोग करके अनुमान विधि का, वो जो छोटे छोटे समीकरण होंगे दो या तीन, उनको अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। लिखो, प्राप्त आंशिक समीकरणों को, दूसरा नंबर, प्राप्त आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा, प्राप्त आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। हो गया, प्राप्त आंशिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। अब जब अनुमान विधि से संतुलित कर लेंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, अगला नंबर लिखो, संतुलित आंशिक समीकरणों को, पॉइंट मेथड, अंत में संतुलित आंशिक समीकरणों को हो गया, जोड़कर संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। हो गया, खड़ी पैराग्राफ चेंज करके, फिर आंशिक समीकरणों को जोड़कर संतुलित आंशिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। हो गया।
आगे खड़ी पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण को इस विधि द्वारा संतुलित आंशिक क्या बोल रहे हैं इस विधि द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण को आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। अब चलो जी क्वेश्चन लिखा जाए और हल किया जाए बिना किसी शंका के। क्वेश्चन देखो क्या दिया भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आंशिक उसी के नीचे थोड़ा सा एक लिख लेना, इसे बीजगणितीय विधि भी कहते हैं। इसे बीजगणितीय विधि भी कहते हैं, ये बतियो भी लिख लेना थोड़ा सा आगे। इसे बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है। आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित कीजिए। चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। चलो उतारो फटाफट। हल किया जाए इसको भैया। देखो जी करा है कि दिए गए समीकरण को आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित कीजिए, या दिए गए ढांचा समीकरण कह सकता है, दिए गए ढांचा समीकरण को, ठीक है ना। इसमें 3 से ऊपर अधिक दिया गया है, सब सब दिख रहा है। उत्पाद कितना है, उत्पाद की संख्या 3 है। अभिकारक कितने गए हैं, 2 दिए। हमें साफ साफ मतलब है इससे कि क्या रहा है, किस विधि द्वारा संतुलित करने के लिए। इसको तो अनुमान विधि से भी संतुलित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनुमान विधि द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता, उससे भी संतुलित कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि या उसी को आंशिक समीकरण विधि द्वारा भी संतुलित कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो कैसे क्या करना होगा चलो देखते हैं हल में। जो सबसे पहला काम क्या होगा वही काम करेंगे। पहले तो इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन लिख लिया हो ना। समीकरण 1 हम मानते हैं इसको, हल यहां से शुरू कर रहे हैं हम। चलो जी देखा जाए। सबसे पहला काम क्या बोला गया है कि दिए गए असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण को हम क्या करते हैं, आंशिक समीकरणों में लिख लेते हैं। हम कहेंगे क्या, समीकरण 1 को आंशिक समीकरण में लिखने पर, यानी इसको किस में लिखा जाएगा बच्चा, आंशिक समीकरण। आंशिक समीकरण छोटे छोटे कई सारे समीकरण में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो चलो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यहां पर हो जाती है संतुलित करने में, आंशिक समीकरण बनाने में, कि कैसे छोटे छोटे हम समीकरण बनाएं। देखो जी किससे बनाने हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजन चीज है। अगर किसी ने पहले नहीं देखा कि रोटी कैसे बनती है तो बना लेगा, नहीं बना पाएगा ना। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट हम दे दें, प्रोडक्ट दे दें कि ये प्रोडक्ट बनाने हैं, अब बताओ ये किससे किससे मिलकर बनेगा।
तो कुछ वो अनुमान लगा सकता है। खिचड़ी जिसने कभी बनाई ही नहीं हो, उसको खिचड़ी के लिए सब कुछ मटेरियल दे देंगे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक बार वो खिचड़ी खाया हो तो उसको लगेगा इसमें चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी दिख रही है, कुछ चीज दिख रहा है। मतलब कि अगर हम कुल्हड़ के कम में मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी क्या होगी, बन जाएगी। तो कहने का सही है हमारा है कि उत्पाद को हम लेंगे और उत्पाद की सहायता से किसको ढूंढेंगे, अभिकारक को, और वैसे बन जाएंगे हमारे आंशिक समीकरण। सबसे आसान और ट्रिक विधि यही है। किस अभिकारक से मिलाकर कौन सा उत्पाद बन सकता है पहले समीकरण में क्लियर नहीं होगा, लेकिन उत्पाद को ले लिया जाएगा तो उत्पाद को लेने से हमें अभिकारक क्या होगा मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो पहले उत्पाद कौन है हमारा, CuNO3 का होल का ट्वाइस, पहला उत्पाद है केवल ट्वाइस, भैया ट्राइस नहीं है, ट्वाइस, ठीक है ना। अब यहां पर ये हमें मिला, मिलने के बाद अब ये सोचना कि ये बनेगा किससे, बताओ जी। यह प्रोडक्ट आंशिक बनाना है तो पहला प्रोडक्ट फिर दूसरा फिर तीसरा लेंगे, ऐसे करके तोड़ते चले जाएंगे। तो बताओ भैया यह किससे बना होगा, क्या केवल इससे भी इनका बना होगा, केवल इसी से तो बना नहीं होगा, क्योंकि इसमें NO3, इसमें भी NO3 दिख रहा, तो यानी कि सर जी HNO3 भाग लिया होगा। इसमें Cu है, क्या इसमें Cu है, Cu अलग से यहां पर दिख रहा है, यानी कि Cu प्लस NO3 मिलकर क्या बनाया होगा, Cu प्लस NO3 मिलकर पहला एक आंशिक समीकरण बनाया होगा, CuNO3 का होल का ट्वाइस। पहला समीकरण हमको मिला। दूसरा दूसरा उत्पाद लेंगे NO। NO किससे बना होगा बच्चा, क्या Cu का कोई हिस्सेदारी इसमें दिख रही है, हमने पहले बताया उत्पाद से अभिकारक को ढूंढ ढूंढ कर समीकरण बना रहे हैं, आंशिक छोटे छोटे समीकरण। कौन सा समीकरण बना रहे हैं, आंशिक समीकरण हम बना रहे हैं, छोटे छोटे कई सारे समीकरण हम बना रहे हैं। उन छोटे छोटे समीकरणों से फिर अनुमान विधि द्वारा संतुलित करके जोड़कर फिर बना लेंगे, जैसा कि हमने विधि लिखाया। दूसरा उत्पाद हमने NO लिया, NO किससे बना होगा बच्चा, केवल इसी की हिस्सेदारी दिख रही है ना, HNO3। क्या इसमें कहीं Cu का खेल है कि सर ये इसमें Cu लगा ही होगा, नहीं होगा ही होगा, कोई खेल है क्या, नहीं। अब तीसरा उत्पाद कौन है, H2O। हम H2O को नहीं लेंगे, क्यों, पानी अपने आप आ जाएगा, इसको जब संतुलित करेंगे पानी अपने आप पानी के अलावा जल के अलावा कुछ और रहता यदि हम उसको लेते, जल के अलावा यदि कोई रहता तो उसको लेते, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। जल के अलावा कोई और रहता तो हम उसको लेते, लेकिन जल है नहीं बनाएंगे। अगर मान लेते कि यहां पर HCl रहता तो तीसरे HCl हम बनाते, तो कितना आंशिक समीकरण बन जाते, 3। क्या लिखा गया पहले पॉइंट सही से एक बार पढ़ो लो फिर से ध्यान से, चलो पढ़ो पहली पॉइंट क्या लिखे हो, ध्यान से पढ़ो और उस विधि के हिसाब से इसको मैच कराओ, क्या सही किया गया। पहली विधि क्या बोला गया है कि दिए गए असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर ढांचा समीकरण को हम 2 या 2 से अधिक आंशिक समीकरणों में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है जी, कोई दिक्कत है। अब सर जी कैसे बना आंशिक समीकरण, सुनो फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैसे आंशिक समीकरण बना, तो हमने उत्पाद से बनाया। पहला एक उत्पाद को हमने लिया, यह उत्पाद किससे बना होगा, Cu और HNO3, क्योंकि दोनों का भाग इसमें दिख रहा है। दूसरा उत्पाद हमने NO लिया दूसरे समीकरण के लिए, NO में केवल HNO3 का भाग दिख रहा है, N है और O है केवल इसी में, क्या Cu इसमें है, तो Cu को मिले नहीं कोई आ सकता नहीं है। अब तीसरा उत्पाद H2O है, हमने बोला H2O अपने आप खुद इन दोनों में आ जाएगा संतुलित करते समय, तो फिर हम नहीं लेंगे, काम खत्म, दो आंशिक समीकरण बन गया। अब तीसरा नंबर क्या कहता है हमारा, तीसरा नंबर कहता है कि दी प्राप्त आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा क्या करिए, संतुलित कर लीजिए। तो चलो संतुलित करते हैं। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, समीकरण 2 को, कहेंगे समीकरण 2 को अनुमान विधि द्वारा संतुलित कीजिए। चलो जी देखते हैं, Cu प्लस HNO3
रिएक्शन CuNO3 का होल का ट्वाइस। बैलेंस करो, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बैलेंस करेंगे। उसमें अगर लिखना चाहो तो यह बात पहले लिख ले, पहले सबसे पहले किसको छोड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सबको पहले बराबर करेंगे। कॉपर एक है सही, कॉपर एक है। बड़ी बात है, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 1, तो 2 करने के लिए हमें कितना करना होगा, यहाँ पर 2 कितना करना होगा बच्चा, 2 नाइट्रोजन, 2 एक कम 2 नाइट्रोजन हो गया। अब बारी है किसकी बराबर करने की, अन्य की। 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 3 गुना के हाइड्रोजन कितना 2, 2 है, एक कहां है, 2 एक कम, यह ना अनुमान विधि है, 2 एक कम 2, इधर एक भी दिख रहा है नहीं, तो हम इसमें इधर क्या जोड़ देंगे, 2H परमाणु के रूप में जोड़ेंगे जी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने छोड़ा है ना, इनको, इसको जब छोड़े तीसरे वाले में तो ये आएंगे ही आएंगे कहीं ना कहीं घूम फिर कर, तो इस समीकरण में देखो आ गया, घूम फिर के H आ गया, वो भी आएगा कहीं ना कहीं से। तो फिर बात फिर से रिपीट करते हैं कि प्राप्त आंशिक समीकरणों को हम अनुमान विधि द्वारा संतुलित करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे पहले छोड़कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे पहले छोड़ दिया जाएगा, बाकी को संतुलित करने के बाद जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचते हैं उसको क्या कर देते हैं, वैसे ही जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन 2 बचा, हाइड्रोजन 2 हमने लिख लिया, ऑक्सीजन बचता प्लस ऑक्सीजन कर देते, नहीं बचा नहीं लिखे, मामला खत्म। क्या यह संतुलित है या नहीं, पहले मैच करो। कॉपर एक है सर जी, कॉपर एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, बैलेंस है जी। अब समीकरण नंबर इसको मान लेंगे कितना 4। अब किसको संतुलित करेंगे, समीकरण नंबर 3 को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करने पर क्या होगा बच्चा, HNO3 रिएक्शन NO, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सबसे पहले सबको बराबर करो। चलो देखो हाइड्रोजन कितना है, इधर है, नाइट्रोजन कितना है, हाँ एक है। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर पहले मेन चीज को हम देखेंगे, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक। अगर गलती से नाइट्रोजन 3 रहता तो 3 से गुणा करते, 3 एक कम 3 करते जी, लेकिन नाइट्रोजन भी कितना इधर है एक, और इधर भी कितना है एक है, तो बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे है तैसे जोड़ देंगे। H एक है और O कितना है भैया 3 है, H एक है O कितना हो गया 3, बराबर हो गया, H एक है O 3 हो गया, नाइट्रोजन एक, परमाणु के रूप में हमेशा जोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रहे। समीकरण नंबर कितना हुआ 5। अब यहीं पर सारा खेल होगा जी, संतुलित करने के बाद इसको जोड़ा जाएगा, तीसरा नंबर में ही बोला गया है, लेकिन जोड़ने से पहले एक काम करना होगा कि जो बच रहा है, जो हमें दिख रहा है बचा हुआ हिस्सा, क्या यह बचे हुए हिस्से को जोड़ने पर पानी बन रहा है या नहीं, कंप्लीट, चलो चेक करो, क्या इसको जोड़ने पर कंप्लीट या वाटर बन पा रहा है, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन के साथ कम से कम उसका डबल, जितना ऑक्सीजन होता है उसका डबल पानी लगता है। एक ऑक्सीजन के लिए कितने एच इस्तेमाल होते हैं 2, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं 2 ना, तो सेम वैसे ही 3 यहाँ पे हमें दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, कौन दिख रहे हैं, तो 3 के लिए कितना इस्तेमाल होंगे 6, तो भैया कम से कम हमें यहां पर कितना करना होगा मल्टीप्लाई बाई 6, यहां पर 6 होना चाहिए, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 दुना के 6, देखिए 3 दुना के 6 तो कर देंगे, एक मामला गड़बड़ होगी कि 6 एक कितना होगा 7, 6 एक कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा, और 7 होगा, और तो फिर 7 के साथ 3 तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 3 दूना के कितना हाइड्रोजन लगेगा, 6, एक हाइड्रोजन फिर बच जाएगा। तो पहले इसको सम किया जाए, सम संख्या में कन्वर्ट किया जाए। कितने से गुणा कर सकते हैं बताओ, 2 से। इसमें कितने से कर सकते हैं, 2 से गुणा। जब 2 से गुणा करेंगे हम लोग, तो क्लियर करना जी, 2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। अभी यहीं पर सारा कुल सब कुछ खेल है अनुमान लगाने का। 2 और ये कितना हो जाएगा, 6। वो कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 2। बाकी सब में पूरा टोटल होगा 2 से गुणा, तो हम केवल इतने को ले रहे हैं। अब बताओ ऑक्सीजन कितने मिल गए हमको, 6 मिल गए। अब हमको हाइड्रोजन कितनी चाहिए, 6 ऑक्सीजन के लिए हमें 12, 6 दूना के, देखो 6 एक कम 6 ऑक्सीजन, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए हमको, 12 हाइड्रोजन चाहिए। 12 में कितना यहां पर है, 2 है, तो कितने की कमी दिख रही है हमको, 5 दूना के 10, यानी कि हमें हम 5 से गुणा करें 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 10 दू 12, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलकर कितना बन जाएगा, टोटल जल बन जाएगा ना टोटल। कितने जल के कण बन जाएंगे जी, अरे 6 H2O, जल के 6 के कण बन जाएंगे। यानी अब इस बात को हम लिखेंगे यहां पर, हमने पता करना है बस त्रियक कैसे मल्टीप्लाई करके, सारा कुछ खेल करके, और पता करने के बाद हमें यह दिखा कि समीकरण 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, 5 से, और समीकरण 4 में कितने से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, 2 से, आवश्यकता करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमें संतुलित समीकरण मिल जाएगा। तो फाइनली इसको उतना उतारो तब तो हम बताएंगे, उतारो। चलो जी, अब संतुलित करते हैं इसको आगे, जैसा कि हम लोगों ने फाइंड किया है। एक बार फिर से लॉजिक बता देते हैं, मामला सारा कुछ क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा। ये क्लीन क्यों नहीं कर रहा है, चलो जी देखा जाए। हमने बोला कि जब आंशिक समीकरणों को अनुमान विधि द्वारा संतुलित कर लेते हैं, सुन लो फिर से बाद में लिखना, जब जो आंशिक समीकरण थे उनको अनुमान विधि से जब हम संतुलित कर लेते हैं, तो अनुमान विधि से संतुलित करने के बाद हम बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ कर देखते हैं क्या वाटर बन पा रहा है कि नहीं, जल बन पा रहा है कि नहीं। अगर जल बनने में कोई संख्या कम अधिक हो रही है तो हम उतने से गुणा करके उसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो सर जी देखिए साफ साफ हमको कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 3। तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 6। पानी बनने के लिए कितना, उसका दुगुना, तो 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो सर जी यहाँ पर एक है, 3 एक है, और यहाँ पे एक है, कितना है, 3, यानी 3 की कमी हो रही है, तो गुणा करना पड़ेगा। तो कहेंगे सोचेंगे कि सर जी हमें केवल गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6, हो तो जाता 6, लेकिन एक यहाँ पर पहले से ऑलरेडी दिया गया है, तो 6 कितना हो जाएगा, 7। तो इसको पहले विषम वाले हाइड्रोजन को सम बना देते हैं। तो कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, 2 से गुणा कर देंगे तो एक सम संख्या बन गई। कितना बन गया यह, 2, और यह कितना बन गया, 6। तो अब 6 के लिए कितना चाहिए, 12 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बगल में है, कितने की कमी हमारे पास है, 10 की कमी है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। क्लियर हुआ। तो यही बात हमने कहा, कहेंगे कि समीकरण 4 में 5 से व समीकरण 5 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो गुणा करके जोड़ो 5 से, 5Cu प्लस 5 गुना के 10 HNO3 रिएक्शन 5NO3 का होल कटवास प्लस 5 गुना के 10 H। नीचे वाला में कितना गुणा करना है, 2 से, तो एक तरफ गुणा नहीं होगा, हो रहा तो दोनों समीकरण का मतलब टोटल में गुणा करना होगा। अब इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो 2HNO3 2HNO3 रिएक्शन हो जाएगा 2NO,
प्लस 2H प्लस 6O। अब एक बार दोनों को पहले चेक कर लो, गुणा करने से बिगड़ तो नहीं गया। 5 कॉपर कॉपर ही गायब कर दिया हम, ये तो काफी खराब बात हो गई जी, कॉपर ही गायब कर दिए थे हम Cu। तो 5 कॉपर है, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 30, 5 गुना का 10, अरे 10 है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 10 एक कम 10, तो 5 गुना का 10, 10 एक कम 10, ऑक्सीजन 30 है, 5 गुना का 10, 10 तिहाई 30, बैलेंस है जी। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 गुना के 6, 6 बराबर है। लेकिन लोचा हो गया ना, एक यहां पर भी तो था, एक इसके पास भी तो ऑक्सीजन नहीं, बराबर कहां, बराबर तो हो गया, काम गड़बड़ हुआ ना। यहां पर ये 2 रहेगा, तुम लोग 3 और 3 देखकर हाँ सही 3 और 3 बराबर करवा दिए, कोई बता ही नहीं रहा है। हाइड्रोजन 1 है, शुरुआत से ही देखो, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना होगा 1, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 में से 1 की दरिया नहीं दिया है, दिया है ना, कितने की कमी है 2 की कमी है, तो केवल कितना लगेगा 2, और जब 2 लगेगा तो कितना हो जाएगा अब बताओ, इसमें 2 से गुणा करें, 2 दूना के 4, यहां पर ये 4 हो गया है, कितना हो गया ये 4O और 2H, तो 8 हाइड्रोजन चाहिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए 8, 2 दिया गया है, कितने की कमी है 6 की, तो इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से, समीकरण 5 में 4 में कितने से 3 से, 3 3 3 और 3 दुना के 6, 3 दुना के 6, 3 एक कम 3 और 3 दुना के 6, और यहां पर हो जाएगा कितना 4, जोड़ दो भैया, 3 एक कम 3 Cu, 6 2 8 HNO3, रिएक्शन हो जाएगा 3CuNO3 का होल का ट्वाइस प्लस 2NO और प्लस 6 2 8H और 4 ऑक्सीजन, 8H और 4 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा 4H2O। देखो 4 दुना के 8 8, 4 एक कम 4, और यह पूरी अभिक्रिया क्या है संतुलित है, समीकरण नंबर 6, और इसी को हम कहते हैं आंशिक समीकरण विधिवत संतुलित समीकरण। कॉपर 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4 दुना के 8, नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन 3 दुना के 6, 6 एक कम 6, 6 2 8, ऑक्सीजन 8 3 के 24, 3 दुना के 6, 6 3 18, 18 2 20, 20 4 24, सारा का सारा बैलेंस है, अतः यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। कुछ मजा आया, उतार लो।